अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। आप सब लोगों के क्या हाल चाल हैं? जहाँ जहाँ होंगे आप लोग खुशखाश होंगे और हम भी ठीक हैं। हम अब इसने अपने चैनल पर बहुत धमाकेदार रेसिपी ला चुके हैं। आज हम एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए हम आज क्या बनाते हैं। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। आज हम एक फिर ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं जो कि है भरी हुई मिर्चें। इस मिर्चियों को तो चले हम अपना काम शुरू करते हैं बनाना। इसको जो है एनहाम कहते हैं और मैं जो इसको आज बनाऊंगी आपके सामने। ये मैंने सबसे पहले तो जो है 2 पाउंड मिर्चें ले ली हैं, ये बड़ी बड़ी मिर्चें। इसको इस तरह से काट लिया है बीच में से, ये 2 हिस्सों में काट लिया है। सारी काट एक जो है मैं आपके सामने काटूंगी, सारी मैंने काट के रख ली है, सिर्फ एक जो है वो आपके सामने काटती हूँ कि इसको बीच में से ये रखा यूँ करके, अब इसमें हम स्टफ भरेंगे। ये सारी कटी हुई मेरी है, अच्छी तरह से धो के रख लिया है। इसमें इतने ज़्यादा बीज नहीं होते, मैंने बीज नहीं निकाले, अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास आलू हैं, मैंने 4 बड़े बड़े आलू जो हैं उसको धो के और इसको प्रेशर कुकर में 10 मिनट के लिए बॉईल कर लिया, फिर इसको मैश कर लिया है। अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम मसाला डालेंगे। ये हमारे पास 1 टीस्पून जो है नमक जाएगा इसके अंदर। 1 टीस्पून मैं इसमें जो है टर्मरिक पाउडर डालूंगी और 2 टीस्पून जो है मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी, खट्टा खट्टा ज़रा मज़े का लगेगा इसलिए। और जो 1 टीस्पून जो है मैं इसमें ज़ीरा पाउडर मोटा मोटा कुटा हुआ डालूंगी। इसमें सिर्फ जो है हमारा जाएगा जिंजर क्रश किया हुआ। इसमें अदरक, इसमें लहसुन जो है वो नहीं डालते, लेकिन जिंजर डाल देते हैं, अदरक जिसको बोलते हैं। इसमें जो है 2 चम्मच छोटे छोटे बहुत गाढ़ा गाढ़ा इमली का पल्प मैं डाल दूंगी। ये हो गया। और इसमें हम थोड़ा 1/2 कप जो है धनिया पत्ती डाल देते हैं, ये साफ़ करके काट के रखी है। और थोड़ा सा और खट्टा करने के लिए और मैं इसमें जो है एक चम्मच जो है रेड पेपर भी डाल देती हूँ। ये सारा मसाला चला गया। अब थोड़ा सा जो है मैं इसको फ्रेश लेमन को ज़रा सा इसमें निचोड़ लूँगी, तो ज़रा और खट्टा हो जाएगा, मज़े का हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, 1 फुल लेमन जो है इसका जूस मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। इसमें सारे मसाले चले गए, मुझे इसको हाथ यूज़ करना पड़ेगा अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि वो अच्छी तरह से मिल जाए। अब जो ये मसाला अच्छी तरह से मिल चुका है, अब मैं इसको मिर्चों में भर दूंगी। आलू से जो मैंने अभी मिलाया था, आलू का मसाला मिला के इसमें मिर्चें भर रही हूँ। पूरी 2 मैंने भर ली हैं। इसमें जो है आलू के साथ साथ थोड़ा सा मैं ये चीज़ भी डालती हूँ। मुझे हाथ से भरना पड़ रहा है, हाथ मेरे साफ़ सुथरे हैं। देखिए मैंने इसमें ये चीज़ जो है, पहले आलू भर लिया, मिर्चें को बीच में से काटा, फिर उसको अच्छी तरह से फिल किया पूरा। और फिर इसके बाद इस साइड पे भी हम थोड़ा सा आलू डाल देंगे। ये हमारे पास जो मसाला बना हुआ है ये हमारा, ये बहुत मज़े का है। और इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से हम अपना ये चीज़ डाल रहे हैं, चीज़ से वो बहुत मज़े की हो जाती है।
ये बंद कर लिया इसको हमने, ये हो गई 3 हमारी माशाल्लाह से। इस तरह से उसको बाद में जो है एंड में फ्राई करेंगे, अभी नहीं। ये देखिए इस तरह की कटी हुई मिर्चें हैं, हमने इसमें से बीज नहीं निकाले, इसका बीज तेज़ भी नहीं होते और ज़रा से होते हैं, तो मैंने रहने दिया है। आप चाहें तो निकाल लें। देखिए मैंने इतना स्टफ़ लिया, ये इसका सारा इसके अंदर चला गया। अब इसी हिसाब से मैंने ये चीज़ डाला इसके अंदर, तो वो चीज़ जो इसको मेल्ट करेगा ना थोड़ा, जब फ्राई होगी तो ये हो गया। ये इसके अंदर थोड़ा सा और आलू जाएगा, ये 1 साइड पर है। आप इसी तरह से जिस तरह मैंने ये रखा हुआ है इसके ऊपर बना के, ताकि चीज़ें जो है गंदी ना हो, अपना किचन काउंटर भी गंदा ना हो। ये मैंने कटिंग बोर्ड पे रखा हुआ है इसको, देखिए इसको। ये जो है मेरी, इसमें थोड़ा सा चीज़ चला गया, थोड़ा सा। फिर ये मैं आलू का मसाला डाल रही हूँ। आलू के मसाले में चाट मसाला डाला है, बड़ा मज़े का। आप इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की है। ये साइड डिश पे कहलाती है और इसको जो है रोटी के साथ भी खाया जाता है। और मैं तो जब काम पे भी जाऊँ ना, तो आदमी इसको अपने सैंडविच में डाल दे। इसमें मिर्ची तेज़ तो ज़रा भी नहीं होती। ऐसे भी आप एक ले जाओ तो भी खा सकते हो, और कुछ फ्रूट ले लो, अपना पेट भर गया। पेपर्स जो है पूरी सारी हमारी, ये पेपर्स पूरी भरी हुई हैं, अच्छी तरह से भर ली है मैंने। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून जो है इस फ्राई में ऑयल डाल दिया, इसको गर्म कर लिया है। इसमें डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। इसको पहले हम फ्राई कर लेंगे हल्के हल्के। इसको इस तरह से रखेंगे आराम आराम से। ये बड़ी और डेलिकेट है और बात पूरी भरी हुई है ना, तो हमें ध्यान से रखना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 4 से ज़्यादा रह ही नहीं सकती, ये 4 रह गई इसमें। मुझे जो इसको फ्राई करना होगा, तो पहले तो एक साइड पे थोड़ा हो जाए रेड, फिर दूसरी साइड पर। इसको थोड़ा सा ज़रा सा मैं एकदम पलटूंगी 2 मिनट के बाद। फिर इसके बाद मैं इसको कवर करूँगी ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह पक जाए। इसको जो है 5 मिनट तो लगेंगे आगे पीछे पकने में, तो फिर मैं आपको दिखा सकूँगी। ये भरी हुई मिर्चें देखिए कितनी मज़े की फ्राई हो गई हैं। फ्राई देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ट्रांसफ़र करेंगे उस प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी अच्छी हो गई, इतनी बड़ी बड़ी मिर्चें। इसका देखिए, ये अभी जो है मेरे लेफ्ट ओवर जो है मुझे दूसरी डालनी है। इसको ज़रा सा एक तरफ ज़रा कम हो गया, मैं दूसरी इसमें डाल देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, कि बहुत बड़ी बड़ी है, इसमें 4 से ज़्यादा आ ही नहीं सकती। हमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहली वाले ने खा लिया है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 3 हो गई। तो ये चौथी तो ज़रा सा और हम ज़रा सा कट कर लेते अच्छी तरह। या मैं तीसरी भी डाल दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें ये भरी हुई मिर्चें जिसमें चीज़ भी डाला हुआ है, तो इसको थोड़ा सा एहतियात से फ्राई करना पड़ता है, ताकि जो है अंदर से जब ये चीज़ इसको सबको सील कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऑयल इसमें डालूँगी, 1-1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच का, हाँ 1.5 चम्मच के करीब और डाला। पहले 2 चम्मच डाले थे मैंने। चले जी, ये निकल गया। तो हमारी एक और जो 4th वन है वो भी गर्म हो जाए। ये हो गई। अब इसमें हम ये ग्लास 1 ये भी हम इसमें डाल देते हैं, ताकि सब फ्राइड हो जाए। फिर जो है हम इसको ऊपर से इसको बंद कर दिया। ये आप इसको देख सकते हैं कि 4 पेपर जो है कितनी खूबसूरत लग रही हैं फ्राई। अब यहाँ पर जो है अपना सॉस बना रहे हैं हमारी स्टफ पेपर्स के लिए, जो कि पक रही हैं। इसमें मैंने जो 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया, ये गर्म हो चुका है। इसमें 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा डाल देती हूँ। 1 टीस्पून पूरा भर या धुल थी ना, 1 टीस्पून ज़ीरा गया। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसको ज़रा सा लाल करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसमें जो है हमारा ये बचा हुआ आलू जो है, उसका मैं 1
ये 2 टेबल स्पून भरा हुआ 2 टेबल स्पून आलू जो हमारा बचा हुआ था, जिसको हमने मिर्चों के लिए बनाया था मसाला, वो मसाला है। इसमें मैं जो है 1 टीस्पून मिर्चें भी डाल दूँगी, खट्टा मीठा ये हम बना रहे हैं इसके लिए वो डिप। और जो है इसमें थोड़े से मैं नमक डालूँगी, ज़रा सा, आप अपने टेस्ट के मुताबिक, हमें ज़रा सा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक डला हुआ है। ये चला गया। फिर जो है इसमें हम थोड़ा सा इसको मिलाते हैं अच्छी तरह। फिर इसमें जो है ये मैंने इमली का पल्प, ये 3 चम्मच मैंने इसको निकाल के रखा हुआ है, गाढ़ा गाढ़ा पल्प, ये डाल देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। ये भी जो पक जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं 2 चम्मच ब्राउन शुगर डालूँगी। ये चला गया। ये खट्टा मीठा, थोड़ा सा पानी डालेंगे मुताबिक। तो ये हम अपनी मिर्चियों के ऊपर डालेंगे और बड़ा अच्छा देखें सब कैरामलाइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्राउन शुगर गई है, इसमें इमली का पल्प गया है, इसमें थोड़ा सा नमक, ज़रा सा नमक, क्योंकि हमारा नमक ऑलरेडी डला हुआ था, तो हमें नमक ध्यान से डालना था। और मैंने थोड़ी सी इसमें रेड पेपर भी डाली, जो कि 1 टीस्पून है बस। इसमें हमें ना लहसुन की सी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारी मिर्चें पक जाएंगी तो इस पर आपको बताएंगे किस तरह इसको लगाते हैं। ये बहुत मज़े का लगता है। इसको जो है आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, अपना लंच में बोलती हूँ जब काम पे जाते हैं तो लंच बना लिया, इसमें ये डाल के खा ले लिया, बहुत अच्छा खाना बन गया। मुझे तो कभी ऐसी मिर्चें बनी उसमें आलू हो तो होता है, ऑलरेडी खाना ही होता है, इसमें ये मसाला डाल के ले जाओ और 1 फ्रूट रखो, अपना लंच जो बहुत अच्छा बन गया। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बाहर का खाती नहीं हूँ। हाँ, इसमें जो है मैं आखिर में 1 टीस्पून जो है अपना ये चीज़ भी डाल दूँगी इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। ये सारी बची हुई चीज़ जो हमारी पहले हमने इसमें मिर्चों में डाली है, आलू, वो अब इसमें डाल रहे हैं। बचा हुआ खाना भी काम हो गया, डिप भी अच्छी बन गई। अब जो है ये पक गया, हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि थोड़ा वो लूज़ हो जाए बनने के बाद। अब जो है थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब पानी गया, हार्डली 2 टेबल स्पून गया पानी। देखिए कितना मज़े का ये डिप बन चुका, पूरा प्याला भर जाएगा एक। और मैं इसको मिर्चों पे छिड़कूँगी, बाकी साइड पे रख देंगे। बस ये हमारा, मैं इसको थोड़ा ड्राई कर लेती हूँ हल्का सा, बस चूल्हा बंद कर देंगे। ये हो गया। ये हमने जो है मिर्चें रेडी हो गई हैं, मिर्चें जो है बनी भरी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ऊपर से मैंने डिप बनाया है, थोड़ा सा इस पर डिप छिड़का भी है, थोड़ा सा डाल दिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की, बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं और खाने में भी बहुत मज़े की हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। जब रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना, और अपनी दुआओं में हमें याद रखना। बहुत इसमें एक चीज़ की बात है कि जो आलू जो है ना, हमें कम से कम जो है बॉईल करना होता है, जो कि मैंने इसके भरने के लिए रखा था। जब गर्म आलू बॉईल हो जाए तो उसी वक्त छील के उसको मैश कर लेते हैं ना, तो वो बहुत नरमी होते हैं, जल्दी से बन जाते हैं। तो मैं इसी तरह हमेशा करती हूँ। ये आलू की बहुत अच्छी सी टिप है, अगर थोड़ा सा छोड़ दो तो वो बेकार हो जाते हैं, फिर वो ना उसकी अच्छी कबाब बनती है, ना अच्छा उसका मैश बनता है, मैश पोटैटो जिस तरह बनाते हैं। तो इसके लिए आलू के लिए ध्यान रखते हैं। चले फिर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और हमें अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।